हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दो समीकरण दिया गया है और दोनों समीकरण के लिए कहा जा रहा है कि आलेखीय विधि से हल निकालें, यानी आलेख खींच करके, लेखा चित्र खींच करके समीकरणों का हल निकालें। इसमें सबसे पहला समीकरण ये है, x + 2 बराबर में है 1 - x, ठीक है। तो इसके आलेख खींचने हैं और हल बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो समीकरण है उसमें सिर्फ एक चर है और वो भी सिर्फ x, ठीक ना, y नहीं है, y है नहीं। तो क्या करेंगे कि हम कंसीडर कर लेंगे y, ठीक ना। लिखेंगे ऐसे, माना y बराबर x + 2 बराबर 1 - x, ठीक ना। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y बराबर x + 2 और x + 2 बराबर है 1 - x के, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो y है वो बराबर होगा x + 2 के, और यही y बराबर होगा किसके, 1 - x के, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः y बराबर x + 2, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक। तथा y बराबर इतना ही बराबर इतना होगा 1 - x, ठीक ना। तो ये हो जाएंगे समीकरण दूसरा, ठीक। तो ये इस प्रकार से समीकरण हमें प्राप्त हो गए, समीकरण युग्म प्राप्त हुए। अब इसके आलेख खींचेंगे और इसके हल निकालेंगे, ठीक। तो आलेख खींचने के लिए क्या चाहिए, हल सारणी। तो इसके हल सारणी हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार से, ये x के लिए और ये y के लिए। फिर इस प्रकार दूसरे समीकरण का हल सारणी यहाँ पर लिखेंगे, है ना, x के लिए और y के लिए। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण समीकरण एक क्या है, कितना है, y बराबर x + 2 है ना। तो लिखेंगे माना x बराबर है 0, ठीक। x बराबर हम क्या मान लिए, 0। तो उसके रिस्पेक्ट में y चाहिए, तो y कितना हो जाएगा, y बराबर x बराबर 0 + 2, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक। तो जब हम तो y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर हो जाएगा 2, है ना। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, ठीक। फिर माना इस समीकरण में y बराबर 0 है, ठीक ना। जब y बराबर ही हम 0 मान लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 0 बराबर में x + 2। अब x चाहिए तो x को इस पक्ष में छोड़ के 2 को दूसरे पक्ष में लिखेंगे, तो एक पक्ष में x बचेगा, दूसरे पक्ष में -2 होगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं, जब y बराबर हमने 0 कंसीडर किया है तो x का वैल्यू -2 हो गया, है ना। फिर अब दूसरे समीकरण से, अब समीकरण लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, ये रहा, y बराबर 1 - x, यानी y बराबर 1 - x है ना। तो लिखेंगे माना x बराबर 0 है, ठीक ना। तो उसके रिस्पेक्ट में y चाहिए ना, तो y बराबर हो जाएगा 1 - 0। अब 0 है तो इसका अस्तित्व खत्म, इसीलिए y कितना आ जाएगा, सिर्फ 1, y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, जब हम x कंसीडर कर रहे हैं 0, तो उसके रिस्पेक्ट में y 1 आ रहा। फिर माना y, दूसरे समीकरण में y बराबर 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो रखिए यहाँ पर, तो 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर में 1 - x। अब क्या करेंगे, इस 1 को दूसरे पक्ष में लाएंगे, या x को जो है ना, इस 1 को या फिर x को एक पक्ष में रखेंगे और यानी संकेत को एक पक्ष में, या संख्या, तो इस माइनस वाले जो x है इसको इस पक्ष में ले आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक। तो जब y बराबर हम कितना मान रहे हैं, 0, तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण के क्या प्राप्त हो गए, हल सारणी, ठीक। अब इसे ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों के आलेख खींचने के लिए हम एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है 0, 0 दोनों अक्षों का मूल बिंदु होगा, ठीक ना। अब हम इन समीकरणों के जो हल सारणी प्राप्त हुए हैं उसके बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। पहला हल युग्म है 0, 2, यानी x बराबर है 0 और y बराबर है 2, तो x 0 कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे यहाँ, और y बराबर 2, तो कितना है, पॉजिटिव है, तो 1, 2। मैंने यहाँ मैक्सिमम लेवल कितना लिया है, मैक्सिमम लेवल 2 लिया है, ठीक ना। आप ज़्यादा ले सकते हैं। फिर दूसरा हल युग्म क्या है, ये
दूसरा हल युग्म देख रहे हैं, इसमें x -2 है और y 0 है, तो -2 जो x है माइनस एक्स इस पे मिलेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ -2, तो ये हो जाएंगे बिंदु, ठीक ना। तो इस बिंदु को भी डिनोट कर लेते हैं, कितना है 0,2, और इस बिंदु को भी डिनोट कर लेते हैं जो है कितना -2,0। अब हम इसे अंकित कर लेते हैं, यानी इन दोनों को मिला लेते हैं, तो इस प्रकार से मिला सकते हैं इसे, तो ये रहे ये बिंदु और दूसरा ये बिंदु, ठीक ना। तो यहाँ से खींचेंगे इसे, थोड़ा ऊपर नीचा हो सकता है, आप ध्यान रखें, ग्राफ के पेपर पे ध्यान रखें, तो ये हो जाएंगे तो ये ऐसे गुजरा, ये किसने पहले समीकरण का है, तो पहला समीकरण है y बराबर x + 2, ठीक ना। अब दूसरा समीकरण का जो हल सारणी है ये है, इसमें पहला हल युग्म दिख रहा है 0 और 1, यानी x बराबर 0 और y बराबर 1, तो x 0 यहाँ मिला है ना, और y बराबर कितना है 0, सॉरी x बराबर 0 और y बराबर 1, x बराबर 0 और y बराबर 1, तो ये रहा बिंदु, ये हो गया 0,1, ठीक ना। फिर दूसरा हल युग्म ये है x बराबर 1 और y बराबर 0, ठीक, तो x वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और उसका 0 निर्देश है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे होगा। इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे कैसे 1,0 से, ठीक। तो ये दो बिंदु मिले, एक पहला और ये दूसरा, तो इन दोनों को मिला करके इसका क्या करेंगे आलेख ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ऐसे, ये पहला और ये दूसरा, अब दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये गया ऐसे और ये ऐसे, तो ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, ये है y बराबर 1 - x का, ठीक ना। तो इस प्रकार से समीकरण के तो आलेख हो गए। अब हमें समीकरण का हल चाहिए। हल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो आलेख है उसके कटान बिंदु को खोजेंगे, तो ये कटान बिंदु यहाँ पे है ना, दोनों अक्ष दोनों आलेख एक दूसरे को इस बिंदु पे काट लें, इसके जो नियामक होंगे वही समीकरण का हल होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर समीकरण में दिख रहा है सिर्फ x है, चर कितना है सिर्फ x है, y तो है नहीं ना, y तो मैंने माना है ना, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ x ही दिख रहे हैं, है ना, तो सिर्फ हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक। तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो इस बिंदु का जो x नियामक होगा ना वही समीकरण का हल होगा इस समीकरण का, ठीक है। तो x नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु को x अक्ष पर निर्देश करेंगे, ठीक ना। x तो ये बिंदु है और ये रहा उसका निर्देश, तो यहाँ हम देख रहे हैं, आप ऐसे देख सकते हो कि ये 1 है, सॉरी -1 है और ये 0 है, और ये इन दोनों के बीचों बीच आ रहा है ना, बीचों बीच, यानी -1 और 0 के बीच, माइनस बीचों बीच में, तो -0 और -1 के बीचों बीच कौन सा बिंदु मिलेगा, तो 0 और -1 के बीच एक ही पॉइंट मिल सकता है हमें, वो भी -1/2, कैसे देखो, ये 0 है पूर्णांक और ये -1, दोनों पूर्णांक को आप दो भाग में बांटो, तो बीचों बीच में जो भाग होगा वही इसका है ना निर्देश होगा, इस बिंदु का x नियामक वही होगा, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम बांट सकते हैं, तो ये बिंदु होगा -1/2, ठीक ना। इसीलिए इस समीकरण का जो हल हो गया, इस समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर -1/2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू बताना है, समीकरण में सिर्फ x चर है सिर्फ, है ना, इसीलिए हमें सिर्फ x का वैल्यू बताना है, जो कि कितना आया -1/2, ठीक। तो आप इसे नोट कर लें।